नमस्कार दोस्तों, आपको दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का ये वीडियो धन और उससे संबंधित कुछ उपाय के बारे में है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें वाकई में ज़रूरी है, ज़रूरत है, उनके लिए नहीं है जो रातों रात करोड़पति बन जाना चाहते हैं। क्योंकि रातों रात करोड़पति हर हफ्ते राशिफल वाले जो ज्योतिषी होते हैं वो बनाते ही रहते हैं। तो आप उसको पढ़िए और आप हर हफ्ते करोड़पति बनते रहिए। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप धीरे 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 अपनी स्थिति बदल सकते हैं, अपने आप को ऊपर उठा जरूर सकते हैं, और इसके लिए भौतिक के साथ साथ धार्मिक आध्यात्मिक तरीके कहीं ना कहीं आपको तेजी से विकास करने में मदद कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें समझना होगा जो शुक्र जो ग्रह हैं, शुक्र और बृहस्पति, ये समृद्धि के धन के कारक हैं। अब इसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण देवी हैं वो माँ लक्ष्मी है। माँ लक्ष्मी का जो स्वरूप है, जो उनका गुण है, वो पूरी तरह हाई शुक्र की हायर एनर्जी है। उनकी आराधना, उपासना, ध्यान, नामोच्चारण करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में ऐसा माहौल बनेगा जहां से आप धन अर्जन अच्छा कर सकते हैं। तो इसके लिए लक्ष्मी जी के विभिन्न स्रोत हैं। लक्ष्मी तंत्र नाम का एक अलग से ग्रंथ है। तो ऐसे कई ग्रंथ हैं जिनमें उनकी यंत्रों के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से स्तुति बताई गई है। लेकिन अगर मैं एक सरल उपासना, सरल पूजा आपको बताऊं आज दिवाली के इस शुभ अवसर पर, तो मैं उसमें महालक्ष्मी अष्टक आपको बताना चाहूंगा। 8 जो नंबर है वो शनि से रिलेटेड नंबर है। न्यूमरोलॉजी में हम 8 अंक को शनि से संबंधित मानते हैं, और शनि दुख के कारक हैं। आप ये समझिए कि हमारे यहाँ अष्टकों की इतनी रचना क्यों की गई है। अष्टक जो है 8 अंक, कहीं ना कहीं ऋषियों की ये दृष्टि रही होगी कि 8 जो अंक है, अगर इस पद में कोई साधक जापक भगवान की स्तुति करेगा तो कहीं ना कहीं जिस जिस हेतु से वो चाहेगा उस हेतु से उसकी दुख निवृत्ति हो जाएगी, वो अपने दुखों से परे हो सकता है। तो इसीलिए महालक्ष्मी अष्टक। अब अष्टकों को आप इस हिसाब से अपने अपने दुख के हिसाब से चुन सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप असुरक्षा, भय, इसके दुख से ग्रसित हैं, शत्रु भय आपको बहुत सता रहा है, तो आप काल भैरवाष्टक, काशी का पुराधिनाथ काल भैरवम भजे, इसका आश्रय ले सकते हैं। अगर आपके जीवन में धन का दुख है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा महालक्ष्मी अष्टक, इसकी शरण जाइए। इसकी शरण जाने से आपको माँ लक्ष्मी का एक वरद हस्त मिल सकता है। बशर्ते ये है कि आप बाकी भी कुछ चेंजेस अपने जीवन में लाइए। मित्रों, मैंने ऐसा देखा है अपने जीवन में कि जो लोग धन जब उनका होता है, जब उनके पास, और उस धन का अपव्यय करते हैं, गलत तरीके से उसको वेस्ट करते हैं, या उसका बहुत ज्यादा शो ऑफ करते हैं, जबकि उनको मालूम है कि इस देश में कई ऐसे लोग हैं जो जिन्हें भोजन नसीब नहीं है, वहां सोशल मीडिया पर वो अपनी झूठी रईसी दिखाना। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं, वो अपने कपड़ों का ब्रांड बताते रहते हैं लोगों को, और ये सब लोग जानते हैं कि ये तो इसका कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति के पास और इसके अलावा कुछ है भी नहीं बताने को, ना कोई गुण है, सिर्फ वो अपने ब्रांड्स बता सकते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो लोग इस तरह से करते हैं, जब अच्छी दशाएं हैं पूर्व प्रारब्ध से, तब तक तो गाड़ी ठीक ठाक चलती है, लेकिन जैसे ही उनकी कुछ दशाएं आ जाती हैं प्रतिकूल, तो बस 4 व्हीलर जो है वो गाड़ी थरथरा जाती है, और फिर वो कहते हैं कि यार कुछ ना कुछ क्या हो सकता है इसका उपाय। अरे भाई, तुमने जाने कितने कितने लोगों का दिल दुखाया, कितने कितने लोगों को की बद्दुआएं ली। अब तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हें एकदम से कोई उपाय काम कर जाए। तो मित्रों, मैं इतना समझता हूं कि ये सारे उपाय उनके लिए हैं जो किसी कारणवश राह से भटक गए हैं, उनको राह नहीं मिल रही, कंफ्यूज हैं, देव कृपा चाहते हैं, अच्छे कर्म किए हुए हैं, उन्होंने लोगों का कल्याण किया है, भला किया है, उनको इस तरह के उपाय बहुत जल्दी काम करते हैं, बहुत जल्दी। यहां तक कि मैंने ऐसा देखा है कि अगर कोई नियम से माँ लक्ष्मी की साधना करता है तो विद इन 2-3 मंथ्स उसको उसके जो धन के इश्यूज हैं वो सॉर्ट आउट होने लगता है। अगर आप महालक्ष्मी अष्टक की प्रथम पंक्ति देखेंगे तो उसमें लिखा है, नमस्ते अस्तु महामाये श्री पीठे सुर पूजिते। सुर पूजिते, सुर यानी देवता जिनकी पूजा करते हैं,
तो भाई अगर आप असुर बन के पूजा करेंगे तो कहां से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी? सुर पूजते हैं वो, तो आपको कम से कम सुरों देवताओं के गुण तो लाने पड़ेंगे ना अपने में। और मित्रों, एक प्रश्न बहुत आता है, मैं उसका उत्तर देना चाहूंगा। कई लोग प्रश्न करते हैं कि यार फिर कई लोग हैं जो हिंदू भी नहीं है, जो मिलेनियर बिलेनियर्स हैं। मित्रों, उनका आंसर मैं ये देना चाहूंगा, कहीं ना कहीं वो लक्ष्मी तत्व से कनेक्टेड हैं। उनके अंदर लक्ष्मी तत्व कहीं ना कहीं से आया है। उनका प्रारब्ध वैसा रहा है, कुछ उनका भी कर्म रहा है, उनमें वो बात रही है। उदाहरण के लिए अगर आप देखेंगे बिल गेट्स को, या बाकी और बड़े बड़े जो नाम हैं, जो दूसरे धर्मों के हैं, दूसरे देशों के हैं, उन्होंने मानवता के लिए कितना कुछ किया है। अब जगत के सस्टेनर हम किसको मानते हैं? भगवान विष्णु को ही मानते हैं ना। भगवान विष्णु इस जगत के सस्टेन पालक हैं, अभिभावक हैं। इस जगत को कैसे बेहतर बना, कैसे सही से इसकी गति आगे बढ़े, ये जो विष्णु की जो ऊर्जा है वो उसमें लगी है। और ये जो लोग हैं इन्होंने अपना कितना कंट्रीब्यूशन दिया है इस काम में, तो लक्ष्मी की कृपा हुई ना। अच्छा देखिए, शुक्र उच्च कहां होते हैं? शुक्र जो उच्च होते हैं वो 12वीं राशि में, डिवोशन में, फीट में। 12वीं जो राशि है वो चरणों की है ना। तो हमेशा महालक्ष्मी किसके चरणों में है? श्री हरि के चरणों को दबा रही हैं, उनकी सेवा कर रही हैं वैकुंठ धाम में। इसलिए ये जरूर याद रखें कि जो तत्व दर्शन होता है ना, उससे अगर आप समझेंगे तो आपके मन में कभी डाउट, कभी भेद नहीं आएगा। अभेद दृष्टि से सारी साधनाएं सफल होती हैं, सारी गति आगे बढ़ती है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि महालक्ष्मी अष्टक अगर आप अपने जीवन में लाते हैं, अपने जीवन में स्वच्छता, और खास तौर पर पूजा स्थान के साथ साथ अपने घर में भी जो स्वच्छता, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि दीपावली के दिन बड़ा आप अच्छे रहें, साफ सफाई से रहें। अगर आपको लक्ष्मी की कृपा चाहिए, लक्ष्मी तत्व से जुड़ना है, तो आपको यूं भी अपने जीवन में हमेशा एक तरह से व्यवस्था लानी पड़ेगी। और उस व्यवस्थित जीवन में अगर आप अपने पूजा स्थान पर अगर बैठते हैं, जिस तरह का रूप बताया गया है माँ लक्ष्मी का, पद्म प्रिया है ना, कमल उनको बहुत प्रिय है। तो अगर मैं कहता हूं कि अगर आप कमल नहीं ला सकते, आप घी के दीपक भी अगर नहीं लगा सकते डेली, तो आप मानस पूजा भी कर सकते हैं। मानस पूजा शास्त्रों में बहुत बताई गई है। आदि शंकराचार्य ने बहुत सारी मानस पूजाओं की रचना की है। जैसे शिव मानस पूजा है, रत्न कल्पितासनम हिमजले स्नानम चा दिव्यांबरम। देवी मानस पूजा है, इसलिए रची है क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति बन सकती थी कि आप सारी चीजों को नहीं ला सकते। तो मानस पूजा का भी उतना ही महत्व है जितनी वास्तविक वस्तुएं हैं वो चढ़ाने का है। तो अगर आप माँ भगवती महालक्ष्मी की साधना उपासना कर रहे हैं, तो अगर आप ये मानस पूजा करते हैं, आप ऐसा भाव करते हैं कि आप सबसे प्रिय आपकी जो सामग्री है, जैसे सबसे प्रिय खुशबू है, खुशबू जो होती है, सुगंध, वो कहीं ना कहीं शुक्र से संबंधित है। अगर आप अपनी सबसे प्रिय सुगंध को माँ भगवती को अर्पित करते हैं मानस पूजा में, मैं ये भी नहीं कहता आप कहीं से संस्कृत स्तुति निकालिए, आप महालक्ष्मी अष्टक पढ़ने के पहले माँ भगवती का ध्यान करिए। माँ भगवती का जैसा रूप सौंदर्य बताया गया है, पद्मासना है, पद्म, और उनका बहुत सारे स्रोतों में, बहुत सारी श्रुतियों में, स्मृतियों में, पुराणों में उनका वर्णन है। तो अगर आप उनको पढ़ते हैं, जैसे कि श्री सूक्त भी एक बहुत प्रसिद्ध सूक्त है, कभी उस पर और अलग से बात करूंगा, लेकिन अगर उसमें भी अब आप देखेंगे वो हिरण्य वर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजस्रजाम, हिरण्य यानी स्वर्ण की तरह जिनका वर्ण है, सुनहरी आभा है जिनकी, अगर आप इस तरीके से ना उनके बारे में पढ़ के और उनका ध्यान करते हैं और मानस पूजा करते हैं, उसके बाद अगर आप ये पाठ करते हैं, तो इसका जो प्रभाव है वो बढ़ जाता है। नमस्ते अस्तु महामाये श्री पीठे सुर पूजिते। तो सुरों की तरह हो जाइए, थोड़ा असुरों की तरह मत होइए जीवन में, नहीं तो आप उनकी साधना उपासना ज्यादा लंबे समय तक कर भी नहीं पाएंगे। आप में डिवोशन नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने पहले ही कहा, ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग मनोरंजन चाहते हैं या जिनका लालच बहुत ज्यादा है। लालचियों को नहीं मिलती भाई लक्ष्मी, है ना। लक्ष्मी जिनके पास टिकी हैं, वो उनके पास टिकी हैं जिनके हरि चरणों में, जिनको कहीं ना कहीं प्रेम रहा है, या जो हरि की प्रक्रिया है इस जगत के लिए, उसमें जो लोग संलग्न हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों या चाहे उन्होंने पूजा पाठ नहीं भी की हो।
आप में अगर वो बात डायरेक्ट नहीं आ पा रही तो पूजा से आ जाएगी, उपासना से आ जाएगी। इसलिए मैं ये कहता हूं कि लक्ष्मी तत्व को समझिए, इस पाठ को नियमित करिए। अगर आप, ये बहुत कम समय लेता है, अगर आप लंबे समय तक कर सकते हैं, कम से कम 8 बार करिए। 8 बार करने पर इसका प्रभाव आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम फिर आगे ज्योतिष से संबंधित चर्चा करेंगे। ये आपके लिए दीपावली का एक मेरी तरफ से विशेष गिफ्ट है। जिन लोगों को ज़रूरत है उनको निश्चित रूप से कुछ ना कुछ इनको राह मिलेगी। और ज़रूर मुझे बाद में कमेंट करके बताएं। कम से कम कोई भी प्रयोग है तो 2-3 महीने ट्राई तो करना ही चाहिए। तब तक के लिए नमस्कार।